बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, इस प्रोग्राम में हम इल्हामी किताबों का आपसे तारुफ करवा रहे थे। पिछले शॉर्ट लेक्चर में हमने वेदों का तारुफ करवाया था। पुराणों के तारुफ से पहले आज हम वेदों ही पे बात करेंगे। मैंने अर्ज किया था कि 4 वेद हैं हिंदुओं के यहाँ, और हिंदू बहुत कदीम मजहब है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मैंने ये भी अर्ज किया था पिछले शॉर्ट लेक्चर में कि मनु, जिसको हिंदू मनु कहते हैं, बहुत सारे मुहक्किकीन की राय ये है कि इस मनु की बहुत सारी सिमिलैरिटीज वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के साथ मिलती हैं। गोया ये सैयदना नूह को मनु कहते हैं। अच्छा, इसका एक और सबूत भी है कि इनके यहाँ जो अवलीन वेद है वो साम वेद है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस, जो बहुत मशहूर हुए। उनमें एक बेटे साम के नाम पे इनके यहाँ वेद है। तो ये तारीख ने ये तो तफसीलात महफूज नहीं रखी कि किस रास्ते से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात इन तक पहुंची। अलबत्ता ये 4 वेद जो हैं, ये समझा जाता है कि ये मनु ने ही इनको तालीम किए थे। कबल मसीह जमाने में ये लिखे गए, पुरानी यूनानी में, पुरानी बाबली जुबान में थे, और आजकल ये हमें अवेलेबल है वैदिक संस्कृत में। अच्छा, ये मनु ही है कि जो इनका लॉ गिवर है। मैंने पिछले लेक्चर में अर्ज किया था, मनु ने आबादी को, जो इनकी लॉ की किताब है, बुक ऑफ लॉ है, मनुस्मृति, वो इंसानी आबादी को 4 हिस्सों में तकसीम करता है। सबसे बड़ी जाति या सबसे बड़ी जात तो ब्राह्मणों की है, और सबसे कमतर जाति जो है वो दिलतों की यानी शूद्रों की। और शूद्र वो हैं जिसको हम अंग्रेजी में अनटचेबल्स कहते हैं। कि बड़ी जातियों के लोगों का ख्याल ये है कि शूद्र का साया जिस पे पड़ जाए, शूद्र जिस चीज को छू ले वो नापाक और वो पलीद हो जाती है। और इंसानों में ये तकसीम, जबकि कुरान ने तो सिखाया था, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम। जिसको भी हमने इंसान बनाया है उसको साहिब तकरीम बनाया है। चाहे कोई मुसलमान हो चाहे मुसलमान ना हो, जो भी इब्ने आदम है उसके कुछ हुकूक हैं इंसान होने के नाते। एक बार रसूल सल्लम बैठे हैं और एक जनाजा गुजरा, और रसूल सल्लम को पता था ये किसका जनाजा है। रसूल सल्लम उठ के खड़े हो गए। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो एक यहूदी का जनाजा था। आप एहतरामन खड़े हो गए। आप सल्लम ने फरमाया, वो इंसान तो था, तो इंसान होने के नाते जो हुकूक है वो सबको मिलते हैं। अच्छा, ये दिलत का लफ्जी माना क्या है? दिलत का माना है दोज हु आर इन मेजॉरिटी। आप हैरान होंगे कि ब्राह्मण जो पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी जाति और आला तरीन जाति समझी जाती है, वो कई लोग कहते हैं 21 करोड़ है, कई लोग कहते हैं 23 करोड़ है। अलबत्ता ये जो दिलत हैं ये मेजॉरिटी में है। कमो बेश ये 55 करोड़ हिंदुस्तान में है। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि दिलत का लफ्जी माना ही ये है, वो लोग जो तादाद में सबसे ज्यादा हों। अब इस वक्त हिंदुस्तान में आलम यह है, अगर निचली जाति का आदमी और खास तौर पर दिलत अगर किसी तकड़े आदमी की नलके से पानी पी ले, तो पिछले दिनों में खबर आई कि बड़ी जाति के आदमी ने इस जुर्म की पादाश में कि ये दिलत ने हमारे नलके को पलीद और नापाक कर दिया, उसने दिलत को कत्ल कर दिया। एक और खास बात जिसको मैं बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर ये बुत परस्त हैं, लेकिन ये हिंदुओं की एक खुशबख्ती थी कि इन्हें एक शख्स मिल गया, सर राधा कृष्णन, जो जमहूरिया हिंद का सदर भी बना।
उसने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत मशहूर उसकी किताब हुई हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। उसका मजमूई अंदाज ये है कि उसकी किताबें पढ़ के यूं लगता है कि गोया हिंदुइज्म एक मोनोथीस्ट मजहब है, तौहीद पसंद मजहब है। ये तौहीद पसंद नहीं है। आप हिंदुस्तान के बड़े शहरों के बाजारों में जाएं, वहां तो मंडियां हैं जहां मूर्तियां मिलती हैं। हमारे साथ अमेरिका में, बर्तानिया में बेशुमार हिंदू आया करते थे। उनके ब्रीफ केस में 3 इंच का, 6 इंच का, 4 इंच का उनके पास मूर्ति होती थी। वो मूर्ति को सामने रखते और हम उनसे पूछते कि तुम इन पत्थरों की पूजा करते हो, तुम क्यों करते हो? इसको हम शिर्क कहते हैं कि दरअसल ये हमें कल अल्लाह से हमें फेवर्स दिलवाएंगे, अल्लाह से हमें बख्शिश दिलवाएंगे। ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लम मुशरिकीन अरब से कहते थे, और कुरान ने इसको यूं बयान किया, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह। मोहम्मद, आप मुशरिकों से पूछें ये जमीनों आसमान किसने पैदा किए, वो लाजमी तौर पर एक ही बात कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किए। फिर आप इनसे पूछते हैं कि फिर तुम पत्थरों की पूजा क्यों करते हो, मूर्तियों की पूजा, लात मुनात उज़्ज़ा और इन बुतों की पूजा क्यों करते हो? तो वो आगे से आपको कहेंगे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो इन मूर्तियों की पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। बिल्कुल यही नुक्ता नजर हिंदुओं का है मूर्तियों के बारे में कि जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। हिंदुओं की, और जिस तरह मैंने अर्ज किया था, अहम किताबें हैं, 18 पुराण हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह वो खास तौर पर विष्णु पुराण का जायजा लेंगे। शुक्रिया जी।